जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल बेस्ट हिंदी कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो कहानी लेकर के आया हूँ वो एक धार्मिक कहानी है। इस सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है? अगर हम इस पर विचार करें कि भाई हम पुण्य करते हैं या पाप करते हैं, तो ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि भाई सबसे बड़ा पुण्य होता क्या है। हम क्या करें जो सबसे बड़ा पुण्य है, जिसको नाम दिया जाए कि ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो इसी पर आधारित मैं एक कहानी आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। और कहानी आपको अच्छी लगे तो फिर आप कहानी को शेयर जरूर करना चाहिए आपको। और अगर आप शेयर करते हैं तो जिससे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस कहानी का लाभ मिल सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आप पूरी देखा करो, जिससे कि आप कहानी आपकी समझ में आए बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक राजा था, बहुत बड़ा वो प्रजापालक था। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था कि प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार से वो राजा अपने जैसे कि एक अपने पुत्र का ख्याल रखते हैं, उस प्रकार से वो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। अपना सभी प्रजा को वो अपना पुत्र और पुत्री की तरह ही मानता था। हमेशा प्रजा के हित में ही वो प्रयत्नशील रहता था। हमेशा प्रजा के हित में ही वो कार्य करता था। और वो इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब कुछ छोड़ करके सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। हर समय वो प्रजा की सेवा करता रहता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है, यानी जो भागवत भजन हो गया, या उसके लिए भी उसके पास में कोई टाइम नहीं मिलता था। एक सुबह राजा वन की तरफ घूमने के लिए जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक देव के दर्शन हुए। अब राजा ने देव को प्रणाम किया और उसका अभिनंदन किया। और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देख करके उनसे पूछा राजा ने कि महाराज, आपके हाथ में ये क्या है? देव बोले कि राजन, यह मेरा बही खाता है, जिसमें मैं सभी भजन करने वालों के नाम लिख करके रखता हूँ। इसमें जो व्यक्ति भजन करता है भगवान का, या भगवान के नाम पे दान दक्षिणा जो भी कुछ देता है, वो सब इस बही खाते में मैं रखता हूँ कि किसने कितना दिया और किसने कितना पुण्य किया, किसने कितना पाप किया। सबका लेखा जोखा इसी डायरी के अंदर होता है, इसी बही खाते में लिखा होता है। अब राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, क्योंकि राजा तो कोई भजन नहीं किया करता था, वो तो हमेशा अपनी प्रजा की सेवा करता था। लेकिन राजा बहुत निराश हुआ उससे, और उसने निराश भाव से कहा कि कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं है। तब उस देव महाराज जो थे वो किताब का एक एक पन्ना पलटने लगे, परंतु राजा का नाम उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देख करके कहा कि महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, और इसीलिए मेरा नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। आपका जो बही खाता है उसमें मेरा नाम इसीलिए नहीं लिखा हुआ है। तो उस दिन राजा के मन को जो है एक अंदर से आत्मग्लानि महसूस हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर अपनी परोपकार की भावना लिए हुए वो अपनी प्रजा की और दूसरे लोगों की सेवा करने में वो लग गए। अब कुछ दिन बाद जो है राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले, तो उन्हें वही देव महाराज जो थे वो दर्शन दिए उन्होंने। और इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। अब इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत ज़्यादा भेद था, अंतर था। जो पहले वाली पुस्तक थी वो पुस्तक जो है काफ़ी छोटी भी थी। ये जो पुस्तक थी, पहले वाली पुस्तक तो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ये पुस्तक बहुत छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा कि महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? उस देव ने कहा कि राजन,
आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो इस भगवान को यानी ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। उस परमपिता परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय वही व्यक्ति हैं जो इस डायरी में नाम लिखा हुआ है जिनका। अब राजा ने कहा कि कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वो दिन रात भगवान भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक है? आप जरा देखेंगे। अब देव महाराज ने जो है बही खाता खोला और ये क्या देखते हैं, वो पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। जब उन्होंने अपना बही खाता खोल करके देखा तो पहले ही पन्ने पर सबसे पहला नाम राजा का था। अब राजा ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूं, कभी भजन कीर्तन मैं कभी कुछ करता ही नहीं हूं। देव ने कहा कि राजन, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग निष्काम होकर के संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकारों में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग करके प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। यानी उनका तो भजन भगवान करता है भाई। तो हे राजन, तू मत पूछ कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर। तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ जो लोक सेवा है वो किसी भी उपासना से बढ़कर है, उसके सामने कोई भी उपासना नहीं ठहरती है। अब देव ने जो है वेदों का उदाहरण देते हुए कहा कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान, निर्धन आज अत्याचारों से सताए जाते हैं, उनकी यथासंभव जो भी आप कर सकते हो सेवा करो, यही परम भक्ति है। अब राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा की समझ में आ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आज आपसे कहता हूं कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए, और जो सेवा करने के लिए आगे आते हैं परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। इसीलिए पूर्वजों ने भी कहा है कि परोपकाराय पुण्याय भवति। दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। देखिए, इस कहानी से हमें कितनी अच्छी सीख मिलती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो फिर आप कहानी को लाइक भी करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे नेक्स्ट डे में मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर के प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।